So guys, today we will discuss about myocardial action potential and pacemaker action potential. तो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे और बहुत जो है इसके फेजेस वगैरह और कैसे जो है ऐसे नोड और एवी नोड जब काम नहीं करते तो क्या होता है और सब कुछ। तो उससे पहले जो है बेसिक पढ़ने के लिए हम अपने नोट्स में आते हैं, देन उसके बाद ये असेंबली बुक पे दोबारा आएंगे और हम स्टार्ट करेंगे मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। So guys, what is the action potential in the heart? Action potential is the rapid sequence of changes in the voltage across the membrane and it has two types. जो फर्स्ट टाइप है वो फास्ट रिस्पॉन्स टाइप है और जो सेकंड टाइप है वो है स्लो रिस्पॉन्स टाइप। जो फास्ट रिस्पॉन्स टाइप है उसमें जो है बरकंजे फाइबर्स आते हैं, सेकंड वन जो है वो वेंट्रिकल फाइबर्स आते हैं और थर्ड वन जो इसका मेन पॉइंट है जो इसकी RMP होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसकी जो रेंज होती है 85 -85 टू -90 MV होती है। सेकेंड वी हैव स्लो रिस्पॉन्स टाइप। स्लो रिस्पॉन्स टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, SA नोड होता है और AV नोड होता है और जो इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 टू -65 MV तक होती है। सो कलेक्टिवली वी विल ड्रा अबाउट परकंजे फाइबर जो कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइप है एंड देन ऐसे नोड जो कि स्लो रिस्पॉन्स टाइप है। तो हमारे पास वाई साइड पे है मिली वोल्ट एंड एक्स साइड पे है टाइम। सो दिस इज़ द परकंजे फाइबर फास्ट रिस्पॉन्स टाइप। यहाँ पर होता है ये है कि जो RMPS की वो क्या होती है -90 मिली वोल्ट होती है जो कि स्टार्ट होगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एंड भी -90 MV पे होगी मिली वोल्ट। देन वी हैव स्लो रिस्पॉन्स टाइप जो कि है ऐसे नोड। तो ये स्लो रिस्पॉन्स टाइप इसकी जो RMP थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो है -55 टू -65। सो सपोज यहाँ पर -55 है जो कि स्टार्ट होगी, 90 MV है या -55 MV, इसका मतलब है कि इतना जो है मिली वोल्ट ये लेस है आउटसाइड से। तो अब हम वापस आते हैं USMLE की बुक पे और ब्रीफली पढ़ते हैं इसके ग्राफ्स और फेजेस ऑल दैट। तो हम यहाँ पर एक मायोसाइट ले लेते हैं। हमारे पास ये है मायोसाइट, हमारे पास ये मायोसाइट सेल है हॉल। सो होता ही है कि जो हमारे पास मायोसाइट सेल है उसके जो आउटसाइड पे जो है मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है ज़्यादातर, अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, और इनर साइड पे होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा। और इसके अलावा जो हमारे पास होता है वो 3 PM के हिसाब से आप लोग याद कर लें कि 3 PM होता है, उसमें जो फर्स्ट P स्टार्ट है फॉस्फोरस, सेकंड पोटाशियम, थर्ड वन प्रोटीन। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये मोस्टली जो है ज़्यादा होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, मायोसाइट के अंदर। और इसके अलावा जो बाहर चीज़ें होती हैं लाइक सोडियम, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होती है। तो होता ही हुआ है जो नॉर्मली कि जो सोडियम है वो अंदर आने की कोशिश करेगा और जो इधर जो बेसिक चीज़ है हमारे पास वो पोटाशियम, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है अकर होगा। और माइग्रेशन ऑफ आइंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विद डिटेल। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में गाइस टोटल जो होते हैं 5 फेजेस होते हैं, 5 फेज होते हैं 0 टू 4। और हम एक एक फेज जो है ब्रीफली पढ़ेंगे कि किधर डीपोलराइजेशन होती है, किधर रिपोलराइजेशन होती है, कौन से इफ्लेक्स होते हैं और वहाँ पर क्या उसकी फिजियोलॉजी है, ऑल दैट रिलेटेड टू दैट ग्राफ। तो उससे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होती है और रीपोलराइजेशन क्या होती है। जब भी आप कोई ग्राफ देखते हैं तो गाइस पहले क्या होता है कि उसमें जो डीपोलराइजेशन होती है आपको कैसे पता चलेगा कि किधर डीपोलराइजेशन हो रही है और किधर रीपोलराइजेशन होती है। तो किसी भी ग्राफ में जब ग्राफ ऊपर वाली साइड पे जा रहा होता है तो वहां पर हो रही होती है डीपोलराइजेशन, और जब ग्राफ नीचे वाली साइड पे आ रहा होता है वहां पर हो रही होती है रिपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन होती है कैसे कि हमारे पास कोई भी लाइक सेल होता है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल होती है, परमेबिलिटी होती है, उसकी माइग्रेशन होती है चार्जेस के अंदर पॉजिटिव स्पोर्ट्स और बाहर नेगेटिव। सो होता ही हुआ है कि इन चार्जेस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास गेटेड होते हैं। तो इन गेटेड की वजह से थ्रू जो है डीपोलराइजेशन होती है और रिपोलराइजेशन होती है। तो डीपोलराइजेशन में जो मेनली है होता ही हुआ है कि हमारे पास सोडियम चैनल जो है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर जो है वो आता है सोडियम चैनल्स और बाय सोडियम गेट। लेकिन जो रिपोलराइजेशन है उसमें यूँ होता है कि हमारे पास जो है मोस्टली पोटेशियम चैनल्स के थ्रू जो है पोटेशियम आउटसाइड पे जाता है। तो लाइक फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। सो तो टोटल यूँ है कि जो डीपोलराइजेशन होती है उसमें जो है सोडियम जो है इंट्रा सेलुलर आएगा और जो पोटाशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा रिपोलराइजेशन में। तो पहले हम पढ़ते हैं फेज 0।
फेज जीरो में होता क्या है? फेज जीरो में रैपिड अपस्ट्रोक एंड डीपोलराइजेशन। हाउ डीपोलराइजेशन? हमने पढ़ा है कि डीपोलराइजेशन तब होती है जब हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो ही सोडियम अंदर आएगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर, हमारे पास मायोसाइट है। मायोसाइट में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फेज जीरो है, दिस वन, फेज जीरो, हमारे पास जो सोडियम है वो फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी हो गई डीपोलराइजेशन। फेज जीरो कंप्लीट हो जाता है एट दैट लेवल। सो नेक्स्ट वी हैव फेज वन। फेज वन में इनिशियल डिपोलराइजेशन होती है। इनिशियल डिपोलराइजेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं फेज वन, हमारे पास पहले यहाँ पर डिपोलराइजेशन हुई थी। डिपोलराइजेशन के बाद अब हमें अगेन जो है लाइक इस स्टेट पे आना है, जहाँ से स्टार्ट हुई थी उस स्टेट पे आना है। तो हो गया कि यहाँ पर हमारी होगी डिपोलराइजेशन। अब हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट होगी रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन यहाँ पर जो है इनिशियल होगी, इनिशियल रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी हमारे पास। और होगा यूँ कि इस इनिशियल रिपोलराइजेशन में मोस्टली जो है क्या होगा कि पोलर रिपोलराइजेशन के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है कि जो फेज जीरो वन में हमारे पास, फेज जीरो वन में जो हमारे पास जो सोडियम चैनल्स ओपन थे उसको जो है क्लोज करना है। तो फेज वन में होगा यूँ कि उसमें जो सोडियम चैनल्स हैं वो जो है क्लोज करना है, और इसके अलावा रिपोलराइजेशन स्टार्ट करनी है तो जाहिर बात है पोटाशियम गेट जो है वो ओपन करना पड़ेगा ताकि पोटाशियम इन्फ्लक्स हो इंट्रासेलुलर। तो हमारे पास जो है मोस्टली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स बिगिंस टू ओपन। सो हमारे पास यहाँ फेज वन भी हो गया, फेज जीरो भी हो गया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेज टू। फेज टू में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद करने की है वो है प्लेटियम। प्लेटियम में आप यूँ याद कर सकते हैं कि जो फेज टू है वो प्लेट्यू, इस तरीके से याद कर सकते हैं फेज टू कि इसमें जो है टू चैनल्स ओपन होते हैं। फर्स्ट जो है कैल्शियम इन्फ्लक्स होती है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू, और इसके अलावा अब यहाँ पर कैल्शियम चैनल का क्या रोल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी मायोसाइट है, सपोज हमारे पास यहाँ पर मायोसाइट है, कैल्शियम चैनल जब आती है हमारे पास टू टाइप्स के कैल्शियम होते हैं, एक होती है 20% और एक होती है 80%। हमारे पास टोटल मिला के 100 यूं ही नहीं हो जाती, 20% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो होती है वहाँ से आती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आती है और यहाँ साइटोप्लाज्म में। देन उस जो 20% जो हमारी आती है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम हमारे पास यहाँ पड़े होते हैं, हमारे पास होता यूँ है कि 20% जो होती है कैल्शियम वो इंड्यूस करती है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से, और यहाँ से ट्रिगर करने के बाद 80% जो है हमारे पास कैल्शियम साइटोप्लाज्म में लेके आती है। ये दोनों जरूरत क्यों है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो 20% आती है और जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से 80% कैल्शियम निकालते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास जो यहाँ पर है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एंड मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन हैपन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आती है और जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से निकलती है, ये दोनों किस रोल में आते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम गेट जब ओपन होता है तो क्या होती है कि वो बाहर जाती है, आउटवर्ड। और सेकंड जो है कैल्शियम हमारे पास इनवर्ड आती है, इनटू। तो हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास फेज टू है। फेज टू में पोटाशियम और कैल्शियम, पोटाशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है रिपोलराइजेशन करनी है तो पोटाशियम का बाहर जाना जरूरी है ताकि जो चार्जेस हैं आयंस के वो स्टेट में आ सके। देन उसके बाद कैल्शियम भी आती है क्योंकि वो क्या करती है? बैलेंस करती है पोटाशियम के इफ्लक्स को। तो पोटाशियम और इसका सेकंड रोल क्या है कि ये ट्रिगर करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। नेक्स्ट वी हैव फेज थ्री। तो फेज थ्री में क्या होता है कि यहाँ पर रैपिड रिपोलराइजेशन होती है। रैपिड रिपोलराइजेशन फेज थ्री में हम यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड पे हमारी रैपिड रिपोलराइजेशन हो रही है। रैपिड रिपोलराइजेशन में यूँ होता है कि रिपोलराइजेशन तब होगी जब यहाँ वहाँ पर पोटाशियम चैनल जो है वो मैसिवली जो है इफ्लक्स करेंगे इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटाशियम जो है रिलीज हो जाते हैं ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड स्लो पोटाशियम चैनल्स, और उसके बाद क्या होता है कि क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। यहाँ पर जब हमारे पास जो यहाँ फेज टू में हमारा यहाँ पर कैल्शियम चैनल था वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जस्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो इधर प्लेट्यू था इसमें कैल्शियम चैनल और पोटाशियम चैनल दोनों काम कर रहे थे, लेकिन जो फेज थ्री है उसमें जस्ट जो है पोटाशियम चैनल काम कर रहा होगा और जो कैल्शियम चैनल है वो क्लोज हो जाएगा और वहाँ पर रैपिड रिपोलराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव फोर्स फोर। फोर्स फोर में गाइस क्या होता है कि हमने हमने ये पॉइंट
जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने छोड़ दिया था ताकि हम बाद में कवर कर सकें। तो होता क्या है कि जो हमारे पास मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है जो कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइप है, लाइक पुरकिंजी फाइबर में होती है, वेंट्रिकल फाइबर्स में होती है, उसकी जो आरएमपी है -85 to 95 MV होती है। तो इसमें यूं होगा कि जो हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर उसको एंड होना, लाइक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आना। तो होगा यूं कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कब होगा, जब हाई पोटेशियम परमेबिलिटी थ्रू पोटेशियम चैनल्स, जो पोटेशियम चैनल्स हैं यहाँ पर जो रीपोलराइजेशन है उसको हमने एंड करना है। तो पोटेशियम जो चैनल्स हैं वो उसकी हाई परमेबिलिटी कर देते हैं ताकि जो उसके पोटेशियम का इफ्लक्स है वो इक्वल हो जाए और वो बाहर चला जाए। तो इसमें होगा यूं कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगी, ना वहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रही होगी और ना वहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रही होगी। और ये मोस्टली कहाँ होती है, ये बंडल ऑफ हीस और परकंजे फाइबर्स में होती है। नेक्स्ट कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में डिफरेंस क्या है। तो कार्डियक मसल में हमने ये देखा कि जो फेज 2 था हमारे पास उसमें जो है प्लेट्यू था, प्लेट्यू इसमें स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, बट कार्डियक मसल्स एक्शन पोटेंशियल में होता है, जो कि क्यों होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स से होता है। और दूसरा ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है वो क्यों होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ से जो हमारा कैल्शियम अंदर आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैल्शियम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो 20% हमने कैल्शियम जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर लिया था वो अंदर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से 80% जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिमूव होती है मजीद कैल्शियम। और कार्डियक मायोसाइट जो है इलेक्ट्रिकली कपल्ड ईच अदर बाय गैप जंक्शंस।